ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है। आज पापाकुंसा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय है आज सुबह 6:16 से 8:37 तक। इसी शुभ समय में व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले स्नान करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर श्री हरि से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और फिर व्रत का पारण करें। और आज शाम 5:09 से त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत भी आज ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो आज के प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसी कारण प्रदोष व्रत आज रखा जाएगा और शनिवार को होने के कारण यह शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। शनि प्रदोष व्रत करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी का यह व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाला माना गया है। तो इस दिन व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करें तो शिव जी की कथा, प्रदोष व्रत कथा, पार्वती माता की कथा के साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले विनायक जी की कहानी। बोलो सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा
मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण पर सुनी जाने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और उसका व्रत करने का विधान क्या है? उस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है? आज मेरी यह सब कुछ जानने की इच्छा है। आप कृपया करके मुझे सविस्तार बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा जानकर भगवान वासुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सब पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। जो मनुष्य बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त करता है, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में कभी नहीं जाते। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इस एकादशी के बराबर कोई व्रत है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करता रहता है। वह पाप मुक्त कभी नहीं होता है। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले के 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप पाकर पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अतः हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त हो जाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, छत्री और जूती का दान करने से मनुष्य यमराज को कभी नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की भांति सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही रहता है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए।
तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को कभी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। वह संसार में दीर्घायु होकर, धनवान बनकर, कुलीन और रोग रहित रहकर बड़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह एकादशी का महात्म्य बतलाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आज आपने जो मुझसे पूछा था वह सब कुछ मैंने आपको बतला दिया है। अब तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है? तो धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, आपके मुखार बिंद से सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आज तो मैं इतना ही सुनूंगा। समय मिलते ही आपसे मिलने फिर आऊँगा। हे वासुदेव, आपकी जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया
तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई, तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं, प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है।
तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनि देव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो उसी समय शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे। तो शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ,
मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूंगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनि देव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापिस अवतार लिया और कैलाश आ पहुंचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था, इसी वजह से आपको 1.25 पहर तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो शनि देव को अपने सीने से लगा लिया। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो, शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। तो संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत ही दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने अपने नगर में धर्म कर्म के खूब कार्य करवाए, धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाए, कुएं बावड़ी आदि का निर्माण करवाया, हवन यज्ञ आदि भी किए। फिर भी सेठ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया। अब सेठ जी को संतान का दुख और भी ज़्यादा सताने लगा। वो सोचने लगे कि अगर हमारे संतान ना हुई तो हमारे जाने के बाद में इस धन का अधिकारी कौन होगा और कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा। हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। इतने धर्म कर्म के कार्य किए, पुण्य किया, फिर भी हमें एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह सोचते सोचते सेठ जी एक दिन बहुत ही दुखी हो गए और सेठानी से कहने लगे कि क्यों ना हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तो सेठानी ने कहा कि ठीक है। तो सेठ जी ने अपना सारा कारोबार नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जैसे ही सेठ और सेठानी अपने नगर से बाहर निकले तो एक पीपल वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे थे, जो ध्यान लगाकर बैठे थे। तो सेठ जी सोचने लगे कि क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो यह सोचकर सेठ और सेठानी साधु बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए। जैसे ही साधु बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी संतान नहीं है, इसीलिए तुम दोनों दुखी होकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। पर मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो साधु ने इस तरह व्रत के बारे में बताकर प्रदोष व्रत की विधि बताई और कहा कि तुम इस तरह से शंकर भगवान की वंदना करना कि हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उघर तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तो प्रदोष व्रत की विधि और वंदना सुनकर सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए और साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जब सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापिस आए तो सारे नगरवासी और घर के नौकर चाकर
उन्हें वापिस आया हुआ देखकर बहुत ही खुश थे। क्योंकि सेठ जी नेक दिल इंसान थे, तो सारे नगरवासी उनके संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे और हमेशा भगवान से दुआ करते थे कि हमारे सेठ जी को भी संतान की प्राप्ति हो। तो सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा से वापिस आकर शनि प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। तो शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से 10वें महीने सेठ जी के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सेठ जी का घर और जीवन खुशियों से भर गया। तो यह सब कुछ गांव वालों की दुआओं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हुआ। तभी तो गांव से निकलते ही सेठ जी की मुलाकात साधु बाबा से हुई और जो सेठ जी हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे, साधु बाबा के आशीर्वाद से वापिस लौट आए और उनके वंश में वृद्धि हुई। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक स्नान की सही विधि तथा स्नान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन कौन से हैं। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पितामह कहते हैं कि कार्तिक का व्रत अश्विनी शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल 10वीं को समाप्त करना चाहिए, या फिर अश्विनी माह की पूर्णिमा को शुरू करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को समाप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके उनसे उसी दिन कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त कर लेता है और फिर पूरे विधि विधान से कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत का पालन करता है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है, लेकिन उससे भी अधिक पुण्य देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख का महीना बताया गया है और उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी अधिक महान फल देने वाला कार्तिक का महीना है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। एक बार पितामह ने इनको तराजू पर रखकर तोला था तो कार्तिक स्नान का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना तथा पुराणों को सुनना, इन सब नियमों का जो भी व्यक्ति इस महीने में पालन करता है वे ही जीव उन्मुक्त होता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक का स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विनी कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक व्रत करता है उस पर जगत के पालनहार भगवान जनार्दन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को स्नान करता देखकर देखा देखी स्नान करता है या अनजानवश ही कार्तिक के पूरे महीने में प्रातःकाल नियम से स्नान कर लेता है वह व्यक्ति भी कभी यम यातना को नहीं देखता। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं उस ब्राह्मण को कोई व्यक्ति अगर ओढ़ने के लिए रजाई या कंबल दान करता है तो वह भी कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। कार्तिक के महीने में श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक के महीने में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति का पूजन करता है उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। चाहे मनुष्य ने हजारों पाप क्यों ना किए हों वह कार्तिक स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है।
तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे भी पूजा कर सकते हैं। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, यानी कि सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष हैं, जो हमें रोजाना दर्शन देते हैं। अन्य सारे देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल वृक्ष अथवा वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। शालग्राम शिला के चक्कर में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह समस्त सुखों को भोगता हुआ विष्णु लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए कार्तिक के महीने में प्रयत्न पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी जी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाना चाहिए। पैर धोकर गंगा आदि नदियों का तथा विष्णु भगवान और शिवजी आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। फिर जहाँ नाभि के बराबर जल आए, वहाँ तक पानी में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक के महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करूंगी। उसके बाद कहना चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आप कमल नाभ को मेरा नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा आदि का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पाव मानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे और स्नान के बाद तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल छिड़कना चाहिए। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के बाद तिलक आदि करने चाहिए। कार्तिक के महीने जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल अधिक होता है और उससे भी 100 गुना पुण्य कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है और उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फल झरनों में स्नान करने से होता है और उससे भी अधिक पुण्य फल कार्तिक के महीने में नदी स्नान करने से होता है और उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो और कहीं 3 नदियों का संगम हो। अगर ऐसा संयोग आपको मिल जाता है तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चरमवती, झेलम, वेदिका, शोणभद्र, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर, वागमती और सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब जगहों से अधिक विंध्याचल और हिमाचल के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी श्रेष्ठ कोल्हापुरी है और कोल्हापुरी से भी श्रेष्ठ विष्णुकांची और शिवकांची है।
उससे भी अधिक है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र, और वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र, और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमयी मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी, और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्री का आश्रम है। बद्री का आश्रम से श्रेष्ठ अयोध्या, और अयोध्या से श्रेष्ठ गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल, और कनखल से श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से श्रेष्ठ है द्वारिका, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारिका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारिका से भी श्रेष्ठ है भागीरथी, और वह भी जहाँ विंध्या पर्वत से मिलती है वहाँ और भी अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल तीर्थराज प्रयाग में होता है, और उससे अधिक पुण्य फल काशी में होता है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी पंचनन तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाने लगते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर विंदु माधव जी की पूजा करता है तो उसके सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तब स्नान किया जाए तो भी वह स्नान उत्तम होता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का होता है। जब तक कृतिका अस्त ना हो तब तक स्नान का उत्तम समय होता है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। और स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर ही कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो भी धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। जो पति की आज्ञा का पालन करती है वही इस संसार में धर्मवती होती है, केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं हो सकती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह उस हाल में होता हुआ भी स्त्री का आश्रय होता है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिस तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की बात सोचता है, जो नास्तिक होता है, जिसका मन हमेशा दुविधा में पड़ा रहता है और जो हमेशा तर्क करता रहता है, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले विद्वान पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्रह्मा और दिव्य। गोधूलि से किया गया स्नान वायव्य कहलाता है, और जो स्नान समुद्र आदि के जल में किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। और जो वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान किया जाता है उसका नाम ब्रह्मा है। जो मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे, और नंदा भी कार्तिक के महीने में पुष्कर का स्पर्श करके परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः हर स्त्री को अपने पति से पूछकर ही धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए। कार्तिक स्नान करें तो उससे पहले एक बार अपने पति से आज्ञा अवश्य लें और फिर पूरे नियम से कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत का पालन करें।
तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अपने सुनेंगे कार्तिक व्रत के अनिवार्य नियम। जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नियम से सुनते रहिए ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कामों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तो आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकाल दिए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आके खड़े हो गई और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपीधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अब वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता था। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी
तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वो मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापिस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वो बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियाँ घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाई और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है।
एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा
तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, संजू सेनी, सुनीता सेनी, शेखाड़ा से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से, मयूर, गुजरात से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। रवि सेनी, सीमा सेनी, मलियाना से। बीना, देविका, कनिका वाशने, अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सरला रानी, करनपुर से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। पूनम यादव, करेली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। आरती खैरावर, अगरखर से। राधा रोहिला, दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। वंदना वर्मा, इंदौर से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। सुनीता रानी, मेरठ से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। प्रमोद यादव साहू, हिमाचल प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। प्रमोद यादव साहू, हिमाचल प्रदेश से। किरण, पानीपत से। लक्ष्मी, मथुरा से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे, नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, मेरठ से। सुदेश नागपाल, करनाल से। क्षमा परतुल, वडोदरा से। शांताबेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट, उत्तराखंड से। वीणा कालड़ा, आगरा से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। कोमल, निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। कमला देवी, भीलवाड़ा से। निर्मला पांचाल, करनाल से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। शशि, दिल्ली बहादुर भंडारी,
सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सरला गुप्ता दिल्ली से, मनीषा अपराजिता मधुलिका कश्मीरी अनुभव भोपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, विमला कलका से, संतोष देवी चंडीगढ़ से, माया देवी नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता सेनी करनाल से, शांति देवी कृति सुथार बीकानेर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अंजू शर्मा, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, पवन सेजवानी, विशाल सेजवानी अहमदाबाद से, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, गोरी मिश्रा बारामकी से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, प्रियंका द्विवेदी हरदोई से, गोवर्धन बैठा रांची से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।